बस इतना ही है ना, इतना ही पर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मन, आत्मा और शरीर। तो ये कौन है? ये आत्मा है, ये मन है और ये शरीर है। तो अभी एफेसियों अध्याय 1 पद संख्या 3 में हम लोग क्या वहाँ बोल रहे हैं? प्रभु ने हमें हर प्रकार की आध्यात्मिक वरदान कहाँ पर दिया है? आत्मा में दे दिया है ना। ये आत्मा में आपको हर चीज मिला हुआ है, हर प्रकार का, चंगाई हुआ, फाइनेंशियल हुआ, जो कुछ भी आपको जितना जीवन का जो चीज चाहिए ना, वो हमें सब कहाँ मिला है? आत्मा में मिला हुआ है। और ये मन क्या है? ये मन है ना। तो हम ज़्यादातर काम किससे करते हैं? अपना हर चीज़ का काम मन के द्वारा, है ना। ये मन है, वो क्या करता है? ये मन है, मन क्या कर रहा है? आत्मा और शरीर में बीच में क्या कर रहा है? ये एक रुकावट है ना। क्यों रुकावट? क्योंकि यहाँ पर तो आपको सब चीज़ मिला है, लेकिन ये मन जो है ये क्या करता है? ये जो हमको बाहरी जो अपनी आंखों से 5 सेंसेस से हम लोग जो देखते हैं, है ना, हम लोग को जो 5 सेंस के द्वारा ये मन क्या करता है? ये 5 सेंस के द्वारा चलता है, पूरा कार्य करता है ना। हम लोग को थोड़ा सा भी नहीं लगा, क्या बोलते हैं? ये मन बोल रहा है, अरे तुमको तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुमको थोड़ा सा फीवर लग रहा है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा कर। ये जैसे वो बोलता है, ये बॉडी क्या करता है? वैसे ही काम करता है, वो वैसे ही क्या करता है? महसूस करने लगता है। ये बोलता है कि मुझको आज बहुत थकान हो रहा है, बहुत कमजोरी लग रहा है, वो बॉडी वैसे ही क्या करता है? वैसे ही काम करने लगता है कि हाँ, हमको आज वाकई में बहुत थकान हो रहा है, बहुत कमजोरी हो रहा है। वो क्या करता है? बोलता है कि नहीं, आज मेरे को बहुत थकान है, जाके सो जाते हैं। तो ये जो हमारा जो मन है ना, ये हमेशा 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 हमको, है ना, इसके साथ बॉडी को मैच करने में क्या करता है? ऑब्स्टेकल, है ना, बाधा पहुंचाता है। तो अब ये इसको कैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा मन नहीं लग रहा है। हम प्रार्थना तो करते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन करते करते अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा मन ही नहीं लगता है ना। बहुत लोग बोलते हैं, है ना, अरे सिस्टर इससे पहले ना बहुत वो कर रहा था, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय से ना मेरा ये ना गड़बड़ा गया, है ना, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मन ही नहीं लगता, इंटरेस्ट ही नहीं होता इसमें। तो किसके थ्रू चल रहा है? ये मन के द्वारा। मन उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है ना। तो इसको, अब ये मन को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर मन को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे मैं अभी बोली कि वचन सुनने और सुनने से, वचन में लिखा है ना रोमन्स 10:17 में कि वचन सुनने और सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है ना। और विश्वास जब आता है क्या करेंगे? विश्वास से हमारा हर चीज को, वो अगर आप में विश्वास आएगा, परमेश्वर ने मुझे हर चीज दिया है, तो जैसे जैसे वचन इसके अंदर जाएगा, आप बार बार ये बोलेगा, अरे तुम लोग, जैसे मैं बीमार हूँ, है ना, कोई भी अगर बीमार है वो बोलता है कि मैं आपको बोल दी कि ना, आप ऐसा बोलना, धन्यवाद यीशु कि मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। बोल तो रहे हो, है ना, लेकिन वो शरीर में दिख रहा है बीमारी। ये मन क्या बोलेगा? अरे बोल तो रहे हैं यार, फिर भी ऐसा ऐसा करके पैर में तो दर्द है, चलने नहीं सक रहे हैं, ये हो रहा है, होता है ना, सब चीज़ तो कर रहे हैं लेकिन भी हमको ये कौन बोल रहा है? ये मन बोल रहा है, तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे शरीर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, डाउट दे रहा है ना, ये कि अरे तुमको ये सब दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर तो बोल रहा है कि हम तुमको सब चीज़ दिए हैं। तो अब इसको इसके साथ क्या करना है? मिलाना जरूरी है। जब ये मन आत्मा के साथ जब एक हो जाएगा, तब ये क्या होगा? वो जब एक हो जाएगा तो बॉडी ऑटोमेटिक क्या करेगा? वो इसके थ्रू वो क्या होगा? वहाँ पर चंगाई, जो कुछ भी चाहिए वो वहाँ पर उसको मिल जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? वचनों को बार बार क्या करना है? सुनना है, बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, उसको सुनेंगे और उसके द्वारा जाएगा। और क्या करेंगे? हम लोग को वचन को बार बार, जो भी प्रवचन होता है ना, वचन फालतू कोई ऐसा ही नहीं बोलेगा, है ना, वचनों का जो रहस्य को बताता है, उसके गहराई को बता रहा है। और जब आपको समझ आता है, जैसे आपको समझ आता है वचनों का ये मन धीरे धीरे क्या होता है? ये कमज़ोर होने लगता है ना। ये जो कैसा बताएंगे, एकदम अकड़ू टाइप का जो रहता है ना, वो धीरे 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 क्या होता है? वो
मेल्ट होने लगता है। और ये धीरे मतलब मान लो कि ये मैग्नेटिक तरह ये क्या करता है, इधर धीरे धीरे इधर झुकने लगता है ना। ये मन के साथ उसका क्या होता है, मन आत्मा के साथ क्या होता है उसका, वो धीरे धीरे आत्मा की ओर आता है। ये जैसे इसके तरफ होता है ना, तुरंत वो चंगाई शरीर में एकदम तुरंत ऑटोमेटिक चंगाई आता है। यानी हमको जो कुछ भी चाहिए वो तुरंत ये शरीर को मिलता है। तो हमारा मेन ये कहाँ पर है, हमारा मेन मोटिव है ना, क्या करना है, ये मन को कंट्रोल करना है। और मन को हम अपने बल पे नहीं कर पाएंगे। वो सबसे फास्टेस्ट है ना, सबसे तेज कौन सा चीज़ चलता है बताओ। यहाँ पर बैठे हो आप लोग, लेकिन घर तो कहीं घर में होगा या कहीं और अभी चाहो तो पूरा विश्व घूम के भी आ जाएगा ना। वो है एक क्षण में वो यहाँ है, एक क्षण में वहाँ। तो इसको कंट्रोल हम अपने ताकत से, ऐसा फिजिकल वो से हम नहीं कर सकते हैं। हम तो भी बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं आज से मुझको ऐसा करना ही है, वो क्या करते हैं हम लोग अपने बल पे करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के साथ अपना ये को अलाइन करते हैं, एक साथ करते हैं है ना, और ये बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मुझको समझ दीजिए, मेरी सहायता कीजिए है ना। जब हम लोग हम्बल होकर मतलब नम्र होकर है ना, हम लोग पवित्र आत्मा के साथ जब हम लोग करते हैं, हमें समझाइए, हमें आप जो बताना चाह रहे हैं ना, आपके में हमको चलने में मेरी मदद कीजिए। क्या होता है, उस समझ जो आता है धीरे धीरे इसमें आने लगता है। और वो जो वर्ड, पावर ऑफ वर्ड जो रहता है वो क्या करता है, इसको नम्र करता है। और ये इसके साथ क्या होता है, एक हो जाता है। एक होने ही से हमको सब चीज़ बॉडी में है ना, यानी हमको जो फिजिकली जो चाहिए वो सब हमको उस समय मिलता है। समझ में आया। तो हम लोग को मेन जॉबेट, हम लोग को मेन कहाँ पर काम करना है, अपने मन को। और अपने मन को हम कैसे कर सकते हैं, वचनों के साथ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस है ना। तो जब भी हम लोग वचन को लेकर है ना, उसकी गहराइयों में जब जाते हैं, कन्फेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं और उस पर क्या करते हैं, मनन करते हैं है ना। तो हमारे ये में धीरे धीरे क्या होता है, वो हम लोग का मन एक साथ अलाइन हो जाता है आत्मिक ये में। और आत्मा में जो कुछ भी हमें मिला है वो हमको मिलने लगता है ना, हमारे जीवन में होने लगता है। परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि वो बोलते हैं ना कि जीवन का स्रोत कहाँ है, जीवन का जल हमको कहाँ मिलता है, वो हमारे अंदर ही है। वो जीवन जल का जो कुआं है ना, वो हमारे अंदर ही है। और उसको निकालने के लिए कुआं तो सबके घर में होगा ना। विच इज दैट वर्स गौरी, फ्लोइंग परमेश्वर का नहीं, हमारे अंदर जीवन जल का, तुम्हारे अंदर ही जीवन जल का। आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्स, मुझको वो वर्स याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक है ना, एक वचन है ना, परमेश्वर बोलता है कि जीवन का झरना है ना, तुम हमारे पास मतलब जो परमेश्वर के पास आता है क्या होता है, जीवन जल का स्रोत। हाँ, वो कहाँ है, जीवन जल का स्रोत कहाँ है बोलता है ना, परमेश्वर ही जीवन जल का स्रोत है बोलता है ना। हमें उसके करीब आने से क्या मिलता है, जीवन मिलता है। तो ये जीवन जल का स्रोत कहाँ है, वो हमारे अंदर ही है ना, वो कुआं हमारे अंदर ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हमें वो पता नहीं है, वो जीवन जल का जो सोर्स है ना, स्रोत है, वो हमको पता नहीं कि उसको हम कैसे निकालेंगे। कुआं तो सबके घर में होगा ना, है ना। तो कुआं से आप लोग पानी निकालते तो कैसे निकालते हैं, उतर जाते हैं नीचे, बाल्टी लेके चलो जाते हैं नीचे से, ऐसे निकाल के आते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, फिर डालते हैं, फिर ऐसा ऐसा हिलाते हैं ना, भरता है बाल्टी, फिर निकालते हैं है ना। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों हाथ से बाल्टी पकड़ के निकालते हैं क्या, एक हाथ से रस्सी पकड़ते हैं, एक हाथ से बाल्टी पकड़ते हैं, तब निकलता है। अगर हम दोनों हाथ से छोड़ देंगे तो क्या होगा, बाल्टी ऊपर कुआं में चला जाएगा। उसी तरह ये जो हमारा जीभ है ना, टंग है, वो रस्सी है जिसके द्वारा हमारे अंदर में जो कुआं है ना, उस कुआं से हम लोग हर चीज, जो जीवन जल का जो सोर्स है ना, लिविंग, व्हाट, यस यस,
It's John 4:14. यहाँ हाँ जॉन क्या बोलते हैं इसको, यूहन यूहन 4:14 में है, 4 का 14। हाँ 14 में। ये जॉन 4:14 हम भूल गए थे वाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, थैंक यू होली स्पिरिट। किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसको फिर कभी प्यास, जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। क्या बोल रहा है? किंतु वो जीवन जल का वो कहाँ है? एक एक धीरे से एक एक वर्ड पढ़िए, है ना सिस्टर, ताकि मैं भी रिपीट करूँ, है ना। किंतु जो मेरा दिया हुआ, क्या बोल रहा है? किसका दिया हुआ? मेरा कौन? मैं, यीशु का। क्या बोलता है? किंतु जो, यानी यीशु का दिया हुआ जल, है ना। आगे पढ़ो सिस्टर। मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। क्या बोल रहे हैं? जो यीशु जो जल दिए हैं, देंगे, है ना, या हमें दे दिए हैं आत्मिक तौर पे, हमें क्या दिया है? हर चीज़ दे दिया है ना। तो बोलते हैं कि यीशु बोल रहे हैं कि जो मेरा दिया हुआ जल पिएगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, है ना। लेकिन आगे पढ़ो। जो जल मैं उसे प्रदान वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हम सब के अंदर में, हृदय में है ना परमेश्वर का वो। तो क्या बोल रहा है कि जो यीशु हमें प्रदान कर रहे हैं, है ना, किए हैं, वो क्या है? हम सब के अंदर में क्या बोला है? स्रोत बन जाएगा। यानी हम सब के अंदर क्या है? जीवन जल का स्रोत है। कुआं में स्रोत रहता है ना, है ना, उसी तरह, है ना, हमारे अंदर जो है वो जीवन जल का स्रोत है। क्या वो स्रोत बंद हो जाता है? बंद नहीं होता है। जब उसको सालों साल वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्रोत में क्या हो जाएगा? कचड़ा आ जाएगा या कुछ होगा, है ना, जिसके कारण कभी कभी होता है ना, कुआं को वो करके साफ करते हैं बहुत लोग। तो वो हमारे अंदर, जब हम लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं ये करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? मांगते हैं ना, प्रभु हमको ऐसा कीजिए, ऐसा दीजिए, वो दीजिए। तो क्या है, हम लोग अपने अंदर का जो जीवन जल का जो स्रोत है ना, वो स्रोत को हम लोग अविश्वास के कारण क्या किए हैं? ब्लॉक करके रखे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं जो जीवन जल का स्रोत जो तुम्हारे अंदर है वो अनंत काल के लिए है, वो कभी बंद नहीं होगा, ना ही वो कभी प्यासा होगा। तो जब परमेश्वर हमको सब चीज़ दिया है ना, सब चीज़ कर दिया है, लेकिन हमें भिखारी की तरह तो मांगना नहीं है। क्या हम लोग सब भिखारी के बच्चे हैं? राजाओं के राजा, है ना, प्रभुओं के प्रभु जो है परमेश्वर, हम सब उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं। और उसने हम सबको हर चीज़ से, है ना, वो क्या किया है? भर दिया है। तो ये जो अनंत जीवन का जल है, इस कुएं से हम लोग को कैसे पानी भरना है? मतलब वो अनंत जीवन का जल को जो हमारे अंदर में, उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे? अपने जीभ, ये जो रस्सी है ना, इसके द्वारा ही उसको हम निकालेंगे। इसको एज अ पेन, है ना, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन का, क्या बोलेंगे, ये स्टोरी, मतलब क्या बोलेंगे, अपना जीवन का ये को लिखने में, बायोग्राफी लिखने में। आप जैसा लिखोगे इस पेन के द्वारा, वैसा ही आपके जीवन में वो होगा। अगर आप बहुत सुंदर सुंदर अपने लिए स्टोरी लिख रहे हो, है ना, पोएम्स लिख रहे हो, पोइट्री बना रहे हो, तो आपके जीवन में वही ही होगा। अगर आप अपना पेन का यूज़ कर रहे हो गलत वो लिखने में, नेगेटिव बातों को करने में, तो क्या आएगा आपके जीवन में? वही आएगा। समझ गए? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी वो ब्रदर को देखी इसलिए बोल रही हूँ। जैसे घर में अगर कोई नशा करता है ना, तो हम लोग, आप लोग को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं?
उसके लिए क्या बोलते हैं? हाँ, कितना पीता है, एकदम बात नहीं सुनता है, बोलते हैं ना पियक्कड़ है एक नंबर का, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। यही सब हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते रहते हैं अपने मुंह से। तो हम लोग जो बोलते हैं, क्या उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। जो बोलेंगे, वचन क्या बोलता है, जो हम लोग अपना मुंह से बोल रहे हैं वही ही होगा। क्या वो सुधरेगा? तो क्या उनके जीवन में अच्छाई बोल रहे हैं हम लोग? नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने मुंह से ही उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड, श्राप दे रहे हैं ना। क्यों बोलते हैं, जैसे हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे, है ना। तो क्या हमें इन सब को देख के इरिटेट होना है? परमेश्वर का शब्द क्या बोलता है, विश्वास क्या है, अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना, है ना। जो हमको दिखता है उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमें देखना है, जो हम देखना चाहते उसकी घोषणा करना है ना, उसका हमको बोलना है। जैसे आप उनके लिए क्या बोलोगे, है ना, जो भी है ना, मेरा पति, मेरा बेटा जो है ना, आप क्या बोलोगे, मेरा बेटा, मेरा पति जो है वो क्या है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू पिया है ना, उसके प्रेम से वो भरा हुआ है और प्रभु यीशु के प्रेम के नशे में वो मग्न है। ये हम लोग को कन्फेस करना है। अगर आप बोलोगे अरे कितना बेवड़ा है, ये पीते रहता है, घर में खिचखिच करता है, अशांति मचा के रखा है, वो बोलोगे बीज आप क्या डाल रहे हो, अच्छा बीज डाल रहे हो क्या? नहीं। गुस्सा करोगे, इरिटेट होगे, वो वही फल आएगा, है ना, वही दोगे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं हमको जो देखना है हमें वो कन्फेस करना है। एक एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम्पल नहीं, एक टेस्टिमनी है ना। एक सिस्टर, वो अजमेर का बात है ना, वहाँ एक बार हमारे जो आत्मिक पिता है वो प्रीचिंग के लिए गए थे। तो एक बहन आई थी, एक सिस्टर आई थी अपने पति के साथ। वो इसलिए वहाँ आई थी कि उसका पति बहुत पीता था पीने वाला था, वो चाह कर भी उनको नहीं छुड़ा पा रही थी। तो वो सोची कि चलो ये प्रेयर मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पर जाकर, है ना, उनसे वो कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो पापा हैं वो क्या उनके पास गई और बोलने लगी। तो वो बोले कि क्या तुमको पीना अच्छा लगता है? तो बोला हाँ हमको बहुत अच्छा लगता है। तो बोला मैं तो तेरे को छुड़ा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, तुम जिससे प्यार करते हो, है ना, उसको वो नहीं छुड़ाएंगे। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे दुश्मनों से हम तुमको वो करेंगे, है ना, बोलते हैं ना। तो तुम जब उससे प्यार करते तो वो तो नहीं छुड़ा सकते हैं ना, अलग करेंगे। तो बोले हम तो तुम्हारे दुश्मनों को तुमसे वो करेंगे, है ना, तुमको बचाएंगे। तो वो क्या करने, वो बोले कि तुमको अच्छा लगता है? बोला हाँ, मतलब छोड़ना तो चाहता हूँ, है ना, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझको लगता है कि मैं छोड़ दूँ, 2 दिन के लिए छोड़ता हूँ फिर वही। तो फिर ब्रदर बोले, वो पापा बोले कि तुम एक काम करो, मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे क्या? तो हाँ। तो बोले कि ठीक है, एक काम करो तुम घर में, नहीं उसको शुरू में बोले कि एक काम करो, मैं जो बोलूँगा वो करना है, तो तुमको मैं मतलब तुम पी सकते हो ऐसा करके ना। तो वो तो खुश हो गया, पीने वाला को बोलेगा कि तुम पी सकते हो, है ना, तो खुश तो होगा ही ना कि पहली बार कोई आया वो ऐसा बोल रहा है। तो बोला कि हाँ। वो क्या किए, वो बोले कि ठीक है, तुम जब लेने जाओगे, दारू लेने जाओगे, दुकान जाना और बोलना कि जब जाओगे उस समय बोलना, लेने जाते जाते बोलते जाना 25 बार कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है और नशे की आत्मा से मुझे मुक्त कर दिया है। वो तो अब खुश तो होगा ना, बाहर जाके पीता था, उसको तो घर में ही बैठ के पीने के लिए बोल रहा है तो होगा। अब उसकी पत्नी हो गई नाराज, है ना, उसको ऊपर से बोले कि ठीक है, वो जब लेकर आएगा तुम उसके लिए बढ़िया से चखना बनाकर उसको देना। तो वो क्या करेगी, अच्छा लगेगा, खुशी होगा क्या? उसको तो गुस्सा आएगा। वो गुस्सा आ गई, है ना, वो उसको तो बहुत बुरा लगा। लेकिन उसको बोला कि तुम भी जब उसको बना कर दोगी तो तुम भी 25 बार मतलब यही ये करना कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया है, उसने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिया है और नशे की हर आत्मा से उसे मुक्त कर दिया है, ऐसा। और उस व्यक्ति को बोला तुम घर में लाना, घर में ही पीना, बॉटल लेके आना, डालना, 25 बार बोलना, एक पैक पीना, नेक्स्ट पैक जब बनाओगे तो भी वही बोलना। वो ऐसे ही क्या, फिर 3 महीने के बाद जब पापा वहाँ गए, वहीं पर ही मीटिंग था उनका, तो वहाँ पर गए तो लेडी को दूर से ही देखे ना, रोते हुए आ रही है, वो रोते रोते आ रही है। अब उसको लगा, पापा तो सोचे तो गया, इसलिए वो रोते आ रही है।
फिर वो आई और पापा से गले लगी और रोने लगी। तो देख रहे थोड़ी देर में उसका हस्बैंड भी रोते रोते आ रहे उधर से, तो वो बोले कि चलो ठीक है बोल के आए। उसके बाद बोल रहे हैं तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो बोल के बोलने लगे। तो बोले कहे क्या हो गया? बोलता है कि आप जैसा बोले मैं तो वैसे ही कर रहा था सब, लेकिन जब लाया पीने लगा वही करता था, मेरे को तो टेस्ट ही नहीं आता था, है ना। फिर वो सोचा कि शायद ये दुकान में ही वो दारू डुप्लीकेट बनने लगा, वो दुकान चेंज कर दिया, मैं दूसरा बार गया। ऐसा करते करते क्या हो, फिर उसको जब भी पीता था उसके बाद में क्या हो गया, उसको उल्टी होने लगा, पीता और उल्टी होने लगता। तो वो बहुत कोशिश किया, है ना, मतलब वो ऐसा कंटिन्यू ऐसा करते ही रहा। एक दुकान से 4-5 दुकान चेंज किया, वैसा किया, लेकिन क्या हो गया उसको लास्ट में बाद में होता तो खून का उल्टी होने लगा, है ना। उसके बाद उसको अच्छा ही नहीं लगता था, उसमें से क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उसका इच्छा ही ख़त्म हो गया। तो आके फिर बोला कि मैं धन्यवाद देता हूँ, है ना। तब उनको बोले कि मैंने दारू को नहीं छोड़ा, दारू ही मुझको छोड़ के चला गया, उसको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं हुआ, केवल उनको क्या था, वचन को बोलना था। इसी कारण बोलते हैं कि वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे हृदय में है। क्या हमें इसमें हम अपने प्रियजनों को इस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं? वो जो है, वो नशा जो है वो एक आत्मा है, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझते हैं। हम लोग को लगता है ये एक लत है, लेकिन ये लत नहीं है। वो खुद भी जो व्यक्ति पीता है ना, उसको खुद भी पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं ना। वो टाइम होता है और वो अपने आप उस ओर खींचा जाता है, वो नहीं चाहते हुए भी उसको लगता है। एक बात बताओ, जब हम लोग कोई चीज़ जूस पीते हैं तो जब पीते हैं तो कितना अच्छा मुंह बनाते हैं ना, लेकिन जो दारू पीता है उसमें टेस्ट रहता है क्या? अजीब सा चेहरा बनता है ना। लेकिन भी वो लोग क्या करते हैं, उसमें पानी डाल डाल के उसको ज़रूर पीते हैं ना। उससे क्या होता है, उसका शरीर का हर एक ऑर्गन धीरे धीरे क्या होता है, खराब होता है। और घर वाले, वो व्यक्ति भी नहीं समझता है, और हमारी नासमझी के कारण भी हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को कोसते हैं, बोलते हैं ये ऐसा है वैसा, ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है ना, कि हमें उसको क्या करना है, अच्छा जो बोएंगे, है ना, जो हम देंगे वही हमको भी मिलेगा। तो जब हम अगर उनके लिए, सामने वाला के लिए, वो बेचारा खुद भी परेशानी में है ना, जो पी रहा वो खुद भी वो है, लेकिन उसके लिए वो तो नहीं जान रहा है, वो उसका वो ग्रसित है ना, उसको उस नशे की आत्मा ने उसको कैप्चर करके रखा है। लेकिन हम सब मदद तो कर सकते हैं ना, घर के मेंबर जो है वो तो मदद कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो अभी से आप उस ब्रदर के लिए क्या बोलोगे, जो इस घर के मेंबर है, हमको नहीं पता है कौन है ना तो आप लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बोलोगे आप लोग? कौन है उनका बेटा बेटी, कोई है क्या? हाँ, हाथ उठाओ, उठने की जरूरत नहीं है, हाथ ही उठाओ। कोई है? कौन है? आप? हाँ, खुशी से क्या बोलते हैं? हम हैं उसकी पत्नी। हाँ, नहीं, मैं कंडेम करने के लिए नहीं, मैं बताने के लिए, है ना, कि फिर अभी मैं क्या बोली, अभी मैं क्या बोल रही हूँ? जो है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद। अरे इसको अरे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इसको आप आत्मा को एक्सेप्ट करना चाहिए? दुष्ट आत्मा को आप एक्सेप्ट करोगे? अब बोले जो उस व्यक्ति बोले ना, अब क्या कर रहे थे हमको नहीं पता, अब क्या देखे और बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं उसके बारे में, ये भी हमको नहीं पता। अब वो बोले कि कौन थे, कौन है उसकी पत्नी, तो ठीक है हम हैं। नहीं, आप मेरे बोलने का को समझे ही नहीं सिस्टर। मैं बोली कि जैसे जो भी व्यक्ति घर में जो पीने वाला है ना, जो नशा का है, तो हम लोग आप अभी क्या बोले, खुशी से मैं बोलती हूँ कि मैं उसकी पत्नी हूँ। अब पीने वाला है तो है, उसको मैं खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं अभी क्या बोली, जो नशा जो है ना वो एक आत्मा है, यानी आप दुष्ट आत्मा को आप बोलोगे कि हाँ ये मेरा ही है, हम इसको स्वीकार करते हैं मेरा जीवन में, ऐसा बोलोगे। व्यक्ति को मैं नहीं बोल रही हूँ, व्यक्ति को मैं हरगिज़ यहाँ नहीं बोल रही हूँ। वो जो है ना, वो जो नशा का आत्मा है उसके अंदर है, व्यक्ति बुरा नहीं है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, कोई आपके विरुद्ध में आके लड़ रहा है, वो व्यक्ति नहीं लड़ रहा है ना। परमेश्वर ये नहीं बताया है कि वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर में जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है वो। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है ना, ये हम लोग किए हैं और हम लोग जानते हैं।
और इस विषय में हम लोग काम भी किए हैं, इसलिए बोली मेरा आपको कंडेम करने का या कुछ वो करने का मेरा तनिक भी वो नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि वो ब्रदर जो हैं वो भी जिसमें है उससे आप नहीं चाहते हो कि क्या आपका हस्बैंड बाहर आए, वो भी औरों की तरह रहे, परमेश्वर के वचन में रहे, है ना, इस नशे का ये से मुक्त हो जाए, चाहते हैं ना? आप इसमें हम जो बोले उसको क्या मैंने कि अब क्या समझे हमको नहीं पता, लेकिन हम उसका नशा को हम स्वीकार नहीं किए, हम व्यक्ति को हम स्वीकार। हाँ, ये अभी सही बोले। नहीं, आप ही आप थोड़ा देर पहले उस व्यक्ति को स्वीकार करें, हाँ ये नशा को स्वीकार करें। हाँ ठीक, हाँ मैं यही बोल रही हूँ। हाँ, आप बोले जो भी है जैसा भी है, आप बोले हाँ चलो मेरी ही गलती है, मैं नहीं समझी, है ना, मेरे से है नहीं, नहीं नहीं नेगलेक्ट का बात ही नहीं है मैं बस यही बोल रही हूँ कि जैसा खाली आपके घर का बात नहीं बोली, और कोई भी अपने रिलेटिव में है, अपने इन जनरल है, अपने रिलेटिव में बहुत लोग हैं, है ना, ऐसा होता है। तो उनके लिए हमें कभी यही बोलना है कि मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा कोई भी रिलेटिव में, है ना, वो प्रभु यीशु का पवित्र लहू पिया है ना, और उसके प्रेम से भरा हुआ है। मैं आपको नहीं बोली, मैं अपना ही गवाही दे रही हूँ, मैं खुद को बोलती हूँ। मेरा हस्बैंड जब हमारा शादी हुआ था शुरू वो पीता था। देखो जब उसका नौकरी, वो जब बैचलर था, नौकरी लगा, नौकरी लगने के बाद लड़के लोग क्या रहता है, अपना कमा रहे, अपना खा रहे, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा हो जाता है ना, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी आ जाते हैं, जितना आपके पास पैसा रहेगा दोस्त तो आएंगे ही। मैं किसी को नहीं, अपना ही बोल रही हूँ। तो वो उसको नशा करने का आदत था, है ना, वो पीता था। तो जब मैं शादी करके गई तो मुझको, मैं देखती थी तो मुझको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं अपने फैमिली से, मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, है ना, तो मेरे फैमिली में मैंने कभी नहीं देखा, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मतलब भाई लोग नहीं पीता था, तो मुझको ना बहुत बुरा लगता था। तो मैं जब भी उसको बोलती थी, है ना, तो क्या होगा, वो जब नशे में रहेगा बोलूँगी तो बोलेगा ना मैं तो अपना पैसा का पी रहा हूँ, बोलेंगे ना, मैं किसी का थोड़ी ना ले रहा हूँ। तो लेकिन मुझको ये लगता था कि ये मतलब कैसे वो हो, उस समय मैं वचनों को उतना नहीं जानती थी, है ना, तो मैं हमेशा क्या होता था, थोड़ा मन मुटाव हो जाता था, बोलूँगी तो अगला तो बोलेगा ही, है ना, तो इसमें क्या होता था, कभी 2 दिन 3 दिन बात नहीं हुआ, यही होता था। लेकिन मैं जब वचनों को जानने लगी, जब पापा जब बताने लगे, तो उसमें ये बोले कि हमें बोलने से, है ना, मेरे बोलने से वो क्या होगा, स्थिति और क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बोले कि जब अपना रिश्ता को करे रहो, सामने वाला का जो है वो उसमें वो नहीं कर रहा है ना, व्यक्ति अच्छा है, लेकिन जो आत्मा है वो उसको इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो मुझको ये बताया, है ना, फिर बोले कि जब भी वैसा है, तुम एज अ डेड डॉग, मरा हुआ कुत्ता कभी काटता है क्या, लात मारो चाहे कुछ भी करो, काटेगा क्या, नहीं काटेगा, लेकिन वही जिंदा कुत्ता रहेगा, उसको मारने जाओगे तो काटेगा ना। तो वही चीज़ है, जैसे अगर मैं बोल दूँगी, सामने से वो भी बोलेगा, तो हम दोनों में तर्क वितर्क होगा, और क्या होगा, लड़ाई होगा। तो मैं बोली कि ना हाँ ये ठीक है। या तो डोर मैट, है ना, डोर मैट रहता है, तो उसमें आप लोग कितनों भी, कोई भी आता है कचरा रहता है, हम लोग पैर पोछते हैं ना, ऐसे साफ करते हैं, तो डोर मैट बोलता है क्या कि तुम मत पोछो, बोलता है क्या, फिर भी वो क्या करता है, वेलकम ही करता है। तो उसी तरह बनो। तो क्या कि मैं ये चीज़ को समझने लगी, मैं बोली कि ठीक है, सचमुच है कि हम अगर सामने से बोलेंगे, सामने वाला भी सुनेगा, तो क्या होगा, 2 बात होगा, तर्क वितर्क होगा। तो ये चीज़ को नॉर्मली, है ना, मैं उस चीज़ को स्वीकार किया, मैं क्या करनी, मैं बोलने नहीं लगी, मैं यही बोलने लगी। फिर वो बोले कि तुम यही बोलना कि धन्यवाद यीशु कि मेरा पति, है ना, नशे की आत्मा से मुक्त हो गया है, और वो प्रभु यीशु का पवित्र लहू पीता है। तो मैं जब भी वैसा करके आता था, मैं ही बोलती थी, मेरा पति प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी कर आया है, प्रभु यीशु के प्रेम से भरा हुआ है, और परमेश्वर के वचनों से भर कर वो हर जगह, है ना, आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहा है बोल के। तो क्या मैं बोली तो एक दिन में हो गया क्या, नहीं। जैसे आप लोग कोई भी बीज लगाते हो, आज बीज बोए, कल फसल आ गया क्या, नहीं आया, टाइम लगता, वो अपना टाइम में होता है ना, टाइम से ही फसल आएगा। तो उसी तरह मुझको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं कंटिन्यूएशन एकदम वो करते रही, है ना, और वचनों को पकड़ कर मैं उसी को ही क्या करने लगी। एक समय आया, मेरा हस्बैंड अब का मैं बोल रही हूँ कि 2-3 महीना टाइम लगा, लेकिन मेरा हस्बैंड पूरी तरह से, हर तरह का कुछ नशा नहीं है, और वो खुद बैंक में जॉब करता है, ऑफिसर है,
लेकिन वो अपना टाइम निकालता है और वो जगह जगह जाकर गॉस्पेल बांटता है, गवाह हैं इन सब, है ना। वो काम करता है, वो प्रचार करता है। क्यों ऐसा हुआ कि मैं जो बीज बोई उसके जीवन में वो फसल आया ना। तो परमेश्वर का वचन भी बोलता है ना कि जीवन और मृत्यु क्या है, तुम्हारे जीभ में है। बस मेरा यही बोलना था सिस्टर, सॉरी अगर मैंने आपको दिल दुखाया तो, है ना, मेरा वो कुछ नहीं था, है ना, ऐसा। तो मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में, मेरे खुद के फैमिली में मैंने ये रिज़ल्ट पाया। और हमारे जीवन में, मैं यहाँ पर बात ये बताने के लिए आई केवल कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को लेकर उसको जब हमारे जीवन में हम लोग अप्लाई किए ना, हमारे जीवन में बहुत कार्य हुआ। और कैसे परमेश्वर का प्रेम को हम लोग महसूस करते हैं। वो तो ब्राह्मण लड़की है ना, उसके जीवन में कैसा कार्य किया। हम लोग यहाँ पर केवल यही कहते, ये परमेश्वर जो है, पिता जो है, वो हमें हर चीज़ दे दिया है, लेकिन अज्ञानता के कारण, बस नहीं जानने के कारण क्या होता है, हम लोग उससे वंचित रहते हैं और हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। आज वही कार्य, ये मेरे को क्या ज़रूरत है कि, या उसको भी क्या ज़रूरत है कि हम लोग बाहर निकले और वो करें, है ना। वो कहाँ मुंबई से आई है ना, मैं कहाँ छत्तीसगढ़ से आई हूँ, उनका पोस्टिंग उधर ही है। मेरे को क्या ज़रूरत है कि मैं अपना फैमिली को छोड़ कर आऊँ, लेकिन जो प्रेम है ना, हम लोग प्रभु का जो प्रेम महसूस किए, जो हम लोग जाने, मतलब जगह जगह, है ना, हम लोग हर जगह, यहाँ पर हम लोग उसमें कर रहे हैं, लेकिन आप लोग शायद नहीं पता, उल्हातू में हमारा प्रोग्राम हुआ था चर्च में, पेरिस में हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन अंकल बोले, है ना, कि यहाँ पर भी चलो बोलकर, तो हम लोग पेरिस में ही जाते हैं, और वो भी पेरिस प्रीस्ट का ये से ही होता है। तो अभी हमारा छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगह हम लोग का ये सब चल रहा है। तो हमारा अभी इधर टाइम था, इसलिए हम लोग इधर आए। यहाँ से जाकर हम लोग का बहुत सारा पेरिस, लास्ट टाइम में हम लोग का 38 पेरिसेस में छत्तीसगढ़ में हुआ। और जितने प्रीस्ट लोग हैं उस सब का, है ना, पापा जॉनसन ने वीजी के द्वारा, मतलब बिशप के द्वारा वहाँ पर पूरा वो में कंडक्ट हुआ। तो ये हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि हमारा जीवन बदला, है ना। हम सब परमेश्वर में क्या है, भाई बहन है ना। और हम सब को जो जीवन हम लोग जी रहे हैं सुपर नेचुरल, वही आप लोग के जीवन में भी हो। आप लोग भी उस चीज़ को इंजॉय करो, है ना, आप लोग भी उस चीज़ को जानो। हम जो ये करते हैं ना, हम लोग किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। हमारा जो डिसाइपलशिप भी चलता है ना, मुफ्त में 3-3 महीना रहे हम लोग, वहाँ का खाना पीना सब चीज़ का खर्च, है ना, पापा जॉनसन नहीं उठाते। अभी भी हमारा छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी से डिसाइपलशिप है, जो ये सब सीखना चाहता है वचनों का। और हम लोग प्योर कैथलिक ही हैं, उनका वो है ना। तो ये जो हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हर कोई के जीवन में ये वचन जो है ना, ये कार्य करे। आप लोग भी जानो कि प्रभु आप लोग को क्या दिया है ना, क्या गिफ्ट दिया है, मतलब क्या चीज़ मिला है हम लोग को। ये चीज़ को आप लोग भी अपने जीवन में उसको अप्लाई करो, अपने लिए अप्लाई करो। और इसको, वो जो प्रेम है ना परमेश्वर को, वो प्रेम को आप लोग महसूस करो, उसमें आप लोग जियो, उसको जानो। बस यही हम लोग का वो था, है ना। तो जैसे अगर आपके शरीर में कुछ भी है ना, परेशानी है, कुछ है, तो आप लोग क्या करेंगे, धन्यवाद यीशु, है ना, कि मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। या फिर एक और वचन है ना, मैं ख्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान का, बीमारी का, है ना, नशे की आत्मा का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये वचन आप लोग बाइबल के ही कोट से हम लोग दिया। और एक और वचन है, जैसे मैं प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। आप लोग लूक 4:18 को निकालो। ये सब वचन जो है ना, ये हमारे जीवन में बहुत कार्य किया, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर तरह से, है ना। लूक 4:18 निकालो। पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति
का मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। दृष्टिदान का संदेश दूं। दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। क्या बोल रहे हैं यहाँ? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। ये क्या है? ये पुराना नियम में था ना, उस समय क्या होता था, पवित्र आत्मा आता जाता था, है ना। लेकिन यीशु जब आए तो क्या हो गया, पवित्र आत्मा हम सबको दिए हैं, है ना। वो पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं वहाँ पर? प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है ना। प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक मतलब उसका जो भी है ना, वो हमको चुना है ना। उसने मतलब उसका जो कुछ भी सामर्थ, जो कुछ भी है, वो क्या किया है, हम सबको प्रदान किया है ना। और उसने मुझे क्या चुना है, ताकि मैं दरिद्रों को जाकर, दरिद्र मीन्स कौन सा दरिद्र? वो ऐसा गरीबी नहीं, दरिद्र मतलब वचनों को की कमी है ना जिसमें है, उनको जाकर मैं सुसमाचार सुनाऊं। बंदियों को, यानी बीमारियों से और बहुत सारे परेशानियों से जो बंदी हैं, है ना, उनको, बंदियों को, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं, और है ना, अंधों को दृष्टिदान दूं, यानी जिनको वचनों का समझ नहीं है ना, जिनको वचनों का वो नहीं जान रहे हैं, उनको मैं क्या करूं, दृष्टिदान दूं। ये किसको मिला है? दृष्टिदान दूं। और आगे क्या है? दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो दलित जो हैं, वो जो गरीब हैं, ये लोग क्या है, ये सब वचनों में, आत्मा में जो ऐसा है उनको। तो ये केवल मुझको नहीं, क्या चुने लोगों को नहीं मिला, ये आप सबको मिला है। अभी एफिसियों 1:3 में हम लोग पढ़े ना, हमें हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान मिला है। ठीक है। फॉर एक और अध्याय निकालिए, जॉन 14:12, है ना, जॉन 14:12 निकालिए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिसे मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तो यीशु पिता के पास जा रहे हैं बोले, है ना, और क्या किया, अपना अधिकार हम लोग को दिए, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। किससे बोल रहे हैं? हर एक जन को बोल रहे हैं ना, जो यीशु में विश्वास करते हैं, हर एक जन को बोल रहा है कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, है ना, जो कोई, है ना, कोई भी, जो कोई यीशु में विश्वास करता है, वो क्या करेगा, वो यीशु जैसा कार्य किए हैं वही कार्य हम सब भी, आप सब भी, जो कोई उसमें विश्वास करता है वो कर सकता है, बल्कि उससे भी महान कार्य, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो बड़ा बड़ा कार्य, है ना, जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच कर रखा, वो महान कार्य भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तो यीशु मतलब वो हम लोग क्या विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे अंदर है, कि वो बीच बीच में आते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ही में है, या फिर आते ही आते रहते हैं? अंदर में है ना, मतलब हर एक के अंदर यीशु है ना। अब वचन वहाँ क्या बोलता है कि यीशु कहाँ गए? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, बोले ना। तो जब आपके अंदर में यीशु है, आप सबके अंदर में, और यीशु कहाँ बैठे हैं? पिता के दाहिने, पिता के पास नहीं, उनके दाहिने बैठे हैं। तो आप कहाँ बैठे हो तब बताओ? पिता के दाहिने। क्योंकि यीशु आपके अंदर है और आप यीशु में है, यीशु आप में है, तो आप भी किसके बगल में बैठे हो? पिता के दाहिने, है ना। तो जब आप पिता के दाहिने हो, वो आप चुने हुए हो, तो आप भी क्या औरों के लिए, मतलब आपको भी वही वरदान मिला है जो यीशु करते हैं, है ना। तो हमें क्या किसी और के प्रार्थना के लिए, या किसी और कोई आके मेरे लिए वो करे तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये है?
वो खुद आपको दिए हैं, है ना। ये शक्ति, ये पावर आपके अंदर में ही है। और वो उसका वचन बोलता है, वो बोलते हैं ना कि मैं अपने वचन के, बोलते हैं ना आकाश या पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ एक भी शब्द नहीं टलेगा, बोलता है ना। तो और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि उनसे बड़ा और कोई नहीं था, इसीलिए वो स्वयं की प्रतिज्ञा, मतलब स्वयं का कसम खाकर वो क्या करते हैं, अब्राहम को वरदान देते हैं ना, आशीष देते हैं। और हम सब कौन है, विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान है ना। तो जब परमेश्वर से बड़ा, उनसे बड़ा कोई नहीं था, और वो स्वयं का कसम खाकर वो ये प्रॉमिस दिए हैं, तो क्या वो अपना प्रॉमिस को टालेंगे कभी नहीं। हमारे विश्वास की कमी के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वंचित होते हैं, हो जाते हैं ना, नहीं जानने के कारण, अधिकार ही नहीं जान पा रहे हैं कि हमें क्या है। तो आप लोग हमेशा, है ना, लूक 4:18 का जो है वो वचन, उसमें बोलता है ना कि मैं बंदियों को छुड़ाने ना, तो उसको इस तरह से आप बोलना कि मैं प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, और हर प्रकार की, है ना, शैतान के हर जाल से मुझे मुक्त कर दिया है। हर किसी को बीमारी है तो बोलेगा कि हर प्रकार की बीमारी से मुक्त कर दिया है, नशे की आत्मा से मुक्त कर दिया है, इस तरह का हर एक बोल सकता है। या किसी के लिए आपको करना है तो उसमें भी आप लोग उस व्यक्ति का नाम लेकर या उसका वो लेकर कर सकते हैं। जब आप इसको करते हैं, है ना, इसको करते करते क्या होता है, धीरे धीरे जो आत्मिक उन्नति जो होता है ना, वो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ने लगते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप लोग को समझ में आया? तो अब हम लोग को क्या करना है, विश्वास कैसे बढ़ाना है? हाँ, वचन को सुनने से विश्वास आता है, और उसको बोलना है। तो उसको क्या मन में बोलेंगे? अगर हम वचन बोलते हैं तो मुंह से बोलना है। देखो मन में हम लोग, जब मन में तो आप बोल रहे हो वचन, है ना, लेकिन ये मन क्या है, बहुत चंचल है ना, वो कहीं भी जा सकता है, और हम लोग का ये वहीं स्टॉप हो जाता है, होता है ना। इसलिए हमें हमेशा मुंह खोलकर बोलना है। तो चलिए हम लोग इस वचन का लेकर हम लोग सब कोई कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, मतलब यीशु को क्रूस पर देखिए, है ना, और हम सब एक साथ, है ना, ये बोलते हैं, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। इसको ना बार बार बोलिएगा, है ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, 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 यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु 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 यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु, बोलते जाइए बोलते जाइए, वही यीशु का आत्मा जो आप लोग के लिए क्रूस पर टंगा,
है ना, वो उसने अपने प्राणों का, है ना, मोल ना जाना और आप लोगों के लिए अपना जीवन दिया है। वही प्रभु यीशु का आत्मा आप लोगों में है। बोलिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। 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 यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु 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 यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप यहाँ उपस्थित हो और सबको आपने स्पर्श किया है। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपका वचन का जहाँ जहाँ आपके वचनों का प्रचार है वहाँ आप जिन चमत्कारों को साबित किया है, आप यहाँ पर साबित करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कैसा लगा? प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद ना, प्रभु को धन्यवाद। तो आप लोग अपना वो कन्फेशन चेंज करेंगे, है ना, है ना, परमेश्वर का वचन के साथ में अपना विश्वास को जोड़कर, है ना, हम लोग को कॉन्फिडेंट होना है कि वो पिता जो मेरे लिए, है ना, अपना इकलौता पुत्र को दिया, है ना, वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार किए कि वो अपने प्रिय पुत्र को दे दिए ना। तो क्या वो हमसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने जो वचन हमको दिया है, क्या उस वचन के साथ हम अपना विश्वास को जोड़कर, ये वचन मेरे लिए ही है प्रभु, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए आपने कहा है, ये कहकर, है ना, हम लोग को उस वचन के साथ पकड़कर, मतलब एकदम विश्वास के साथ उसको पकड़िए, उसको कन्फेस कीजिए, उसको बोलिए, है ना। आप लोग देखना 110% वो इतना आप लोग का जीवन में, मैं तो यही देखती हूँ आत्मिक आंखों से कि आप लोग का जीवन, हम लोग जब नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं आप लोग बोले कि इतना अच्छा हमारा जीवन और भी ज़्यादा सुपरनैचुरल हो गया है बोल के। थैंक यू जीसस, है ना, आप लोग के जीवन में बहुत बहुत फसल आ गया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, यस, हम लोग जो जिसका ये करते हैं, है ना, हमारा यूट्यूब में चैनल चलता है JCILM, है ना, JCILM, आप लोग उसको यूट्यूब में देख सकते हो। अभी पापा अभी, हाँ, हिंदी, उसमें ना इन्फो में बहुत सारा वो है, अगर इंग्लिश में है, अगर JCILM इन्फो करोगे तो जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में बहुत 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 सारा है ना, हिंदी में भी है, और हिंदी में देखना है तो JCILM हिंदी टाइप करना, है ना, JCILM हिंदी इस लाइव, तो JCILM हिंदी, इसको डाउनलोड करिएगा ना तो आप लोग का एक पैसा भी नहीं कटेगा, है ना, इसमें पैसा से नहीं कटेगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्रदर जॉनसन का बहुत सारे उसमें और लोग भी हैं, लेकिन आप लोग को उससे, है ना, वचनों को गहराई को जानने में आप लोग को बहुत बहुत हेल्प मिलेगा, है ना, क्योंकि हम लोग वचनों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में, हम हर चीज़ को पाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है। जब हम सत्य को जानते हैं ना, क्या बोलते हैं, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो वो सत्य को जानना है, ठीक है, उस सत्य को जानो, उस सत्य को वो करो, वही आप लोग को क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा, है ना। तो उस टीचिंग को आप लोग सुना, ये तो अभी बहुत शॉर्ट टाइम था, है ना, वचन मैं कुछ वचन इधर से उधर से वो करके की हूँ, तो आप लोग इसका और गहराई में जानने के लिए, है ना, आप लोग यूट्यूब से जुड़िए। वो हमारा हिंदी का ना लाइव 8 बजे जूम क्लासेस भी चलता है
है ना, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें कुछ भी सवाल रहता है ना, जब हम लोग टीचिंग देते हैं तो कुछ सवाल रहता है तो आप लोग उससे पूछ भी सकते हैं। एंड हेल्पलाइन नंबर ऑल्सो। हाँ हाँ, बताइए ना। अच्छा, 1 फरवरी से अपना डिसाइपलशिप है, जिसको बाइबल के ये के बारे में और जानना है ना, मतलब होता है ना थर्स्ट जो है वो, और हमको उसका गहराई में जानना है, ये वचन और किस तरह से वो है। तो आप लोग फरवरी में हमारा डिसाइपलशिप है वो छत्तीसगढ़ में कंचन नगर में है ना। वो केवल आप लोग को अपना जो रेगुलर यूज़ का है वो लाना है, बाकी वहाँ रहना खाना सब फ्री है, 1 मंथ का है। तो आप लोग कोई भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं वहाँ पे, है ना। वहाँ पर सीखने के लिए, वचनों को सीखने के लिए आप लोग आ सकते हैं। हाँ हाँ, वही तो बोले, 1 महीना का है ना, 1 महीना का है छत्तीसगढ़ में। 1 महीना आपको वहीं रहना है। बाहर जाना अलाउड नहीं है गेट के बाहर। हर महीना होता है। नहीं, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में मतलब अपना हिंदी एरिया में ना, ये पहले बैंगलोर में हुआ था लेकिन 3 महीना क्या था वहाँ पे, तो अभी ये छत्तीसगढ़ में होगा हिंदी के लिए, तो वो 1 महीना का है ना। तो वहाँ वहीं रहना है और वहाँ पर वो करना है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर जब जो भी जाता है, हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग को इतना बजे ही सोने के लिए मिलेगा, है ना। हम लोगों ने हाँ, 12 कब बजा था उसको आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा, उनको भी पता नहीं चलेगा, है ना। वो ऐसा उसका एक टीचिंग जो मैं JCLM का अभी लिंक दी हूँ ना हिंदी में, आप लोग सुनोगे, एक टीचिंग 3 घंटा से कम का नहीं रहता है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि एक दिन में आप लोग सुन लोगे, आप हिंदी चैनल पे अभी सुनो, आपको हाँ पता चलेगा कि वो टीचिंग क्या दे रहा है ना। आप खुद पहला सुनो, क्योंकि अभी फरवरी को टाइम है ना, तब तक आप सुनो, फिर आपको अगर चाहिए तो आप 1 महीने के लिए सीखने आ सकते हैं। आप लोग को वेलकम है, आप लोग आ सकते हैं। सब फ्री है। फ्री, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन ये हमेशा होता है। इससे पहले बैंगलोर में था। हाँ, वो हमें हमको जगह दिया, उन्होंने ही हमको अरेंज करके दिया, इसीलिए हम कर रहे हैं वहाँ पे। अगर इधर भी होगा तो इधर भी हाँ, होगा। आमीन, थैंक यू जीसस। लेकिन यहाँ पर अभी तो उनका तबीयत भी ख़राब था, इसलिए हम लोग का पर हम लोग उल्हातू में ही रहे, जहाँ बिशप है वहीं रहे, उन्हीं का वहाँ से, उन्हीं का वहाँ पेरिस में हम लोग का वहाँ पर वो हुआ। तो नेक्स्ट टाइम वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रीस्ट लोग हैं ना, फादर लोग हैं, उनके लिए करने के लिए, नन्स लोग के लिए वो करने का है कि ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, और अभी वहाँ ज़्यादातर ले पर्सन लोग के लिए और उनके लिए हो रहा है, जो ब्रदर फादर के लिए, हाँ सेमिनेरियंस के लिए, उनके लिए है, उनके लिए विशेष बिशप वो किए हैं, है ना। तो ले पर्सन भी जा सकते हैं उसमें, ठीक है। थैंक यू। चलो हाँ, चलो धन्यवाद का वो करते हैं, है ना, धन्यवाद देते हैं। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा धन्यवाद आज का ये सुंदर समय के लिए प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपने हर एक के हृदय को आपने छुआ है प्रभु। यहाँ पे जितने भी है सबके हृदय रूपी खेत अच्छी मिट्टी है प्रभु, और उस अच्छी मिट्टी में परमेश्वर आपका वचनों का बीज गिरा है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो बीज उनके हृदय रूपी खेत में गिरा है प्रभु, ये बहुत बहुत 100 गुना फसल लेकर आया है, और इनको आपकी ओर बढ़ने में, आपको और जानने में, इनके हृदय में और ज़्यादा थर्स्ट आ गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु ये लोग जो यहाँ जितने उपस्थित भाई बहन हैं, इनके हृदय में जो बीज गिरा है, और ये लोग जो जाने प्रभु, ये जाकर औरों को बता रहे हैं, औरों को जो बंदी हैं उन्हें मुक्त करा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा कि आप यहाँ पर उपस्थित होकर हर एक का हृदय को आपने छुआ है, और असत्य का पर्दा को आपने हटा दिया है। धन्यवाद देती हूँ आपकी इस उपस्थिति के लिए और इस महान कार्य के लिए। मैं ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय यीशु।